Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. Today in this video, I'm gonna teach you pronoun. Okay, pronoun स्पोकन इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैं आपको उसी बेस पे पढ़ाने वाला हूँ. सो लेट्स गो एंड डाइव इनटू इनसाइड द वीडियोस. What is it? Okay, so I'm gonna share the screen with you. Hold on for a while. Let me set up. Here we go. तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रोनाउन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउंस इन स्पोकन इंग्लिश. स्पेशली स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में इसकी क्या रोल है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स गो एंड फाइंड इट आउट. प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है? इट रिप्लेसेस नाउन और इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. कि नाउन की जगह पे ये यूज होता है. ओके, इट रिप्लेस नाउन को रिप्लेस करता है और या नाउन की जगह पे यूज होता है. कैसे? देखो, जैसे ये एक स्टेटमेंट है कि ए बी इज अ बॉय, ए बी गोज टू स्कूल एवरी डे. व्हेन ए बी कम्स फ्रॉम स्कूल, ए बी प्लेज फुटबॉल डेली. तो यहाँ पे मैंने ए बी को रिपीट किया है. ए बी एक वर्ड नाम है किसी का, तो इस नाउन को मैंने क्या करा कि यहाँ रिपीट करा. ए बी कम्स फ्रॉम स्कूल, ए बी प्लेज. तो ये अच्छा नहीं लग रहा. अभी यहाँ पे एक कोई बड़ा सा नाम मैं आपको लेकर दिखाता हूँ. डेविड वार्नर फॉर एग्जाम्पल. डेविड वार्नर इज अ बॉय. डेविड वार्नर goes to school every day. डेविड कम्स फ्रॉम स्कूल. डेविड प्लेज फुटबॉल डेली. तो ये नाम ना बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा. तो इस नाम को क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक दूसरे वर्ड से, लेकिन मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए और बात भी पूरा हो जाए और सुनने में भी अच्छा लगे. तो यस, ऐसा है. और वो वर्ड ये है. ये देखो, ए बी इज अ बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे. व्हेन ही कम्स फ्रॉम स्कूल, ही प्लेज फुटबॉल डेली. अब हमने एक वर्ड को प्लेस कर दिया है, ये वर्ड को ही. इसी को हम कहते हैं प्रोनाउन. इसी वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं. क्लियर? ये अब डेफिनेशन को एक बार देखो. इट रिप्लेसेस नाउन, यानी कि नाउन को क्या करा, रिप्लेस कर दिया, या ये नाउन की जगह पे यूज होता है. दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वन इज, अभी अलग अलग तरह के प्रोनाउंस होते हैं इंग्लिश के अंदर. वो क्या क्या होता है, चलो देखते हैं. पहला ये है आई वी यू दे ही शी इट एटसेट्रा. ये तो बहुत ही पॉपुलर है, आपको पता भी होगा. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस, दैट, दीज एंड दोस. ओके, जैसे आई मीन डेमोन्स्ट आपने सुना होगा, डेमो क्लास. डेमो मतलब दिखाना है ना, पॉइंट आउट करते हैं. दिस, दैट, दीज, दोज, इसीलिए इसे कहते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. एक यूपीएससी के इंटरव्यू में, आपको पता है यूपीएससी का एग्जाम्स तीन सेक्टर में, तीन पार्ट में होते हैं, तो लास्ट में इंटरव्यू होता है. तो इंटरव्यू में क्या हुआ कि एक लड़के से एक लड़का क्या, इंटरव्यू के बाहर वो बैठा था, वो गर्मी थोड़ी सी थी. तो वो जब उस कैंडिडेट का नंबर आया इंटरव्यू देने जाने का, तो वो क्या हुआ कि उनके मतलब पसीना वगैरह उस फेस पे था. तो वो अपना रुमाल निकाल कर और अपना उससे पसीना पोंछ लिया, उससे रुमाल से. और वो मतलब पॉकेट में ही रख ही रहे थे कि डोर ओपन हो गया. ठीक है, तो जो अंदर पैनलिस्ट बैठे थे, पांच लोग, उनमें से किसी की नज़र पड़ गई क्योंकि वो रुमाल पॉकेट में रख रहे. तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज दैट, मतलब उनके रुमाल की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कि व्हाट इज दैट. अब वो कैंडिडेट सोचा कि यार इसमें से अब क्या ये पसीने वाला निकालूं, उनको दिखाऊं. तो उन्होंने कहा कि, आंसर दिया, दैट इज दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दैट इज और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. यानी कि दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. उन्होंने ये आंसर कर दिए. तो ये दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड. ओके, तो उन्होंने जवाब दी और वो पैनलिस्ट खुश हो गए. उन्होंने कहा, आइए बैठिए, फिर इंटरव्यू होगी उनकी. गॉट इट? सो या, द नेक्स्ट वन इज पजेसिव प्रोनाउन. ये जो टाइप्स होते हैं ना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि पजेसिव प्रोनाउन है कौन सा प्रोनाउन है. ये जो वर्ड है ना, ये बहुत काम का है, अपने काम का है ये.
ये आपको समझना है कि ये भी एक प्रोनाउन है, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, ये सारे के सारे प्रोनाउन है जो कि नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है करके। तो ये बुक, अगर मैं बोल सकता दिस इज हशमत अलीज बुक, यानी बुक मेरी है। मेरे अपना नाम लिख सकता था, लेकिन ये नाम जो है ना, वो उसकी जगह पे हम एक वर्ड लिख सकते हैं, माइन करके। क्लियर। माइन वॉज द कंप्यूटर साइंस। सो माइन, मेरा मेरा कंप्यूटर साइंस था। अगर आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बोल सकते हो, मेरा ये था, मेरा वो। सो माइन वॉज कंप्यूटर साइंस, तो ये जो माइन है ना, ये भी प्रोनाउन है। ओके। अ फ्रेंड ऑफ माइन, सिमिलरली लाइक यू कैन से दिस इज योर्स, ये तुम्हारा है, दिस इज योर्स। दिस बुक इज योर्स, दिस लैपटॉप इज, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन होता है ना। जैसे आप किसी दीवार पे बॉल मारोगे तो वो वापस आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होगा, तो इसे रिफ्लेक्शन उसी टाइप से होता है। बट ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी काम की चीजें, आपके काम की चीजें ये। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ और इट सेल्फ, ये सारे के सारे क्या है, ये भी एक तरह का प्रोनाउन ही है। इसका मतलब होता है कि कोई काम आपने खुद से किया करके। ओके। तो जैसे कि आई मेड द केक माई सेल्फ, यानी मैंने खुद से केक बनाया है। शी वॉश्ड हर सेल्फ बिफोर डिनर, उसने खुद से क्या करा, धोया, मतलब वो डिश को धोया। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन द मॉर्निंग, क्यों, उसने खुद से ड्रेस पहना। ओके। तो ये होता है, इस टाइप के भी प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट वन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे somebody, एनीबडी, वन, नथिंग, नन, ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट इसको क्यों कहते हैं, जैसे इनडेफिनिट का मतलब होता है कि अनफिक्स, जो फिक्स्ड नहीं हो, अनफिक्स्ड। यानी कि एक तो होता है डेफिनेट, पक्का, और एक होता है इनडेफिनेट, मतलब पक्का नहीं है, मतलब ये फिक्स नहीं है, फिक्स ना हो जिस जो चीज, उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। और ये सारे के सारे वर्ड्स सिंगुलर में काउंट होता है, इसके लिए हम सिंगुलर की तरह ही इसको बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, somebody इज नॉकिंग, नॉकिंग ऑन द डोर, ये कोई है जो नॉक को, आई मीन डोर को नॉक कर रहा है, बट कौन है पता नहीं है, यानी इनडेफिनिट है, ये अनफिक्स है, कौन है मालूम नहीं है। लेकिन ये है कि कोई ना कोई है कि वो डोर को नॉक कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। बट ये नाम को छोड़ो, ये वर्ड को यूज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दैट, लेट्स फोकस ऑन देयर। तो समबडी के साथ हम इज यूज करते हैं क्योंकि ये सिंगुलर में काउंट होता है। एवरीवन, एवरीवन मतलब हर एक इज हैप्पी, दैट द रीजन इसके लिए हम लोग इज यूज करते। क्लियर। हाँ। नेक्स्ट, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ यू, यहाँ पे बहुत आपको, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि बॉयज जो है ना, ये प्लूरल है। ईच ऑफ द बॉयज हैज क्यों आया है, यहाँ पे तो हैव आना चाहिए। तो ये बॉयज के लिए हमने हैज यूज नहीं करा। ये जो शुरू में ईच लिखा है ना, इसके हिसाब से हमने वो हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है। क्लियर। तो ये होता है कि ईच ऑफ द बॉयज की, सारे बॉयज, हर एक बॉयज करके, वो हैज अ डिफरेंट हॉबीज। ओके। तो इसीलिए ना हम जो शुरुआत रहता है ना, ये फर्स्ट में जो सब्जेक्ट रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम ये लिखते हैं। अब फर्स्ट में ईच है, ईच सिंगुलर होता है इसीलिए। क्लियर। आइदर ऑफ यू, कि आप में से कोई भी इज वेलकम टू ज्वाइन अस, कि आप मान लेते हैं 5-10 लोग हैं, तो आप में से कोई एक का बहुत वेलकम, मतलब आ जाओ, ज्वाइन कर लो हमें। आप में से कोई एक, तो एक है इसीलिए, इसीलिए इसके लिए हमने इज यूज किया है। अगर हम यहाँ पे टू बोलते हैं कि टू ऑफ यू, आप में से 2 लोग आ जाइए, तो फिर हम यहाँ पे इज की जगह पे आर यूज करते हैं क्योंकि प्लूरल हो जाता है वो। क्लियर। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू द पार्टी टुनाइट। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू द पार्टी टुनाइट। अब इसके लिए हमने इज यूज किया है, और यहाँ जबकि फ्रेंड्स है, यहाँ प्लूरल है ना। देखो, अब हम लोग कैसे हिंदी में कैसे बोलते हैं कि देखो, हम लोग बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि मतलब हमारे दोस्तों में से एक दोस्त आ रहा है, हम हिंदी में ऐसे बोल देते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर आप बोलते हो कि अ फ्रेंड इज कमिंग, इसका मतलब है कि आपके पास एक ही फ्रेंड है, वो आ रहा है।
लेकिन अगर आपके पास और भी बहुत फ्रेंड्स है और उनमें से एक आ रहा है, तो आप ऐसे बोलोगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि बहुत सारे दोस्तों में से एक आ रहा है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोटल में से एक, तो इसीलिए एक के हिसाब से हम ना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज। ओके, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू द पार्टी टुनाइट। नाइदर ऑफ देम वंस, वंस हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। तो नाइदर मतलब आप उनमें से कोई भी नहीं वॉन्ट्स टू गो टू द कंसर्ट। कंसर्ट बोलते हैं जहाँ पे सॉन्ग, लाइव सॉन्ग चलता है ना, वहाँ पे सिंगर वगैरह आते हैं। तो इसीलिए इसके हिसाब से हमने ये वोंट्स को यूज किया। ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, उसी तरह या हाँ, एक और बहुत ही कंफ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को कि एवरीथिंग इज रेडी। एवरीथिंग क्या है, मतलब ये एवरीथिंग तो ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को कहेंगे, लेकिन एवरीथिंग एक सिंगुलर नाउन है। जैसे एवरीथिंग मतलब हर एक चीज़ ऐसा, तो इसीलिए वो सिंगुलर है। हम इज यूज करते हैं। ओके, एवरीथिंग इज रेडी फॉर द बिग इवेंट। समथिंग स्मेल्स, ये भी हम सिंगुलर के लिए स्मेल्स यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। समथिंग मतलब कुछ तो है करके, जो स्मेल्स डिलीशियस, बहुत अच्छा उसकी महक आ रही है किचन से। तो इसको भी हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर? गुड गुड। नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट में ही प्लूरल, अब कुछ प्लूरल भी होते हैं जैसे कि सम, ऑल। देखो ये कैसा, इंग्लिश इज वेरी क्रेजी लैंग्वेज। समबडी अगर है तो एक, सम है तो मतलब कुछ, ये प्लूरल में काउंट हो जाता है। तो सम, ऑल, मेनी ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, सम ऑफ यू, ये सब एक प्लूरल में काउंट होता है। ओके, और ये सभी एक प्रोनाउन ही है। तो जैसे कि सम पीपल इंजॉय रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स, मिस्ट्री नॉवेल्स रहस्यमय नॉवेल्स। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप नेक्स्ट वीक। इसी तरह यहाँ पे ऑल, ऑल स्टूडेंट, ऑल द टॉयज आर, या आर क्यों यूज करा, क्योंकि यहाँ ऑल एक प्लूरल है। मेनी ऑफ देम इज ऑल्सो प्लूरल, इसलिए हम यहाँ पे स्माइल्ड यूज किया। ठीक है, एनीवे, ऑल ऑफ यू ये भी एक प्लूरल है, तो इसके लिए हम ना ऑल ऑफ यू हैव यूज किया है। ठीक है, गुड। सम ऑफ यू मतलब आप में से कुछ एक से ज्यादा हो गया, तो वहां भी हम प्लूरल के हिसाब से इसका पे हम काम करते। ठीक है ना? हाँ, राइट। चलो नेक्स्ट, द लास्ट वन इज सब इम्पोर्टेंट प्रोनाउन, जैसे कि हु, हुम, हुज, ये सब वर्ड जो है ना, ये भी प्रोनाउन में ही आता है। क्लियर? And the last one is relative pronoun. Relative pronouns, these are also one kind of pronouns. Clear? कैसा है ये, एग्जाम्पल्स कुछ देख लो। हु इज द पर्सन स्टैंडिंग ओवर देयर, हु इज द पर्सन स्टैंडिंग ओवर देयर, तो ये हु जो है ये सब्जेक्ट का ये प्रोनाउन ही है। ठीक है ना? कौन है, कोई तो है। ओके, कोई इंसान का ही, इसके पीछे कोई इंसान ही है, उसको हमने स्किप करा, और वो एक नए वर्ड को मैंने यूज किया है, और वो वर्ड है हु। तो ये भी एक प्रोनाउन का की तरह बिहेव करता है। व्हाट इज ऑल्सो इज अ प्रोनाउन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग। उसी तरह लाइक ये दिस वन एग्जाम्पल्स यू कैन सी, टू whom आर यू रेफरिंग, whose इज दिस बैग, ये सब एक प्रोनाउन की तरह काम करता है। क्लियर? और ये सब एक प्रोनाउन है। तो जस्ट आपको ये देखना है कि ये सब एक प्रोनाउन है, और इंग्लिश में इसके, स्पोकन इंग्लिश में स्पेशली बहुत ही यूजफुल है ये। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and I think I'm gonna meet you in the next video. The I think topic would be adjective. Yes. Okay. The adjective. I think it's a very important, extremely important in spoken English, especially. So you must watch that videos. Okay, when it